तो वहीं गोरखपुर से चुनाव जीतने के बाद रवि किशन ने इंडिया न्यूज से क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। पक्ष के बारे में बात नहीं की और मैं विरोधियों के बारे में कभी बात नहीं करता हूँ, खासकर जब वो महिला हो। तो हम लोगों को भाजपा का एक सम्मान है, भाजपा के कुछ नियम है, हम लोग उस नियम के अनुसार चलते हैं। हम और सम्मान पूर्वक जिसने जय पाया सबको साधुवाद है, जो अच्छे से लड़ा, सेवा जो किया वो उसकी जीत होगी, ये तो सत्य है। बाकी विरोधियों के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। बाकी जगह और जो सीट तो आप बीजेपी के खाते से निकलती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है वहाँ कम है? चिंतन का विषय है, इस पर बहुत गहरी एक चिंतन होगा, इस पे शीर्ष नेतृत्व बैठेगा और डेफिनेटली भाजपा हमेशा रिकवर करती है, भाजपा फिर से ऊंचाई पे आती है, बाउंस बैक करती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। भाजपा फिर हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जहां भी कमी बेसी रहेगी उसको ठीक करके हम लोग फिर बाउंस बैक करेंगे। हम लोग हार मानने वाले, 2 सीट से शुरू हुई ये पार्टी है, आप ये भी जान लीजिए। 10 साल चली है सरकार में, तीसरी बार फिर सरकार बनाने जा रही है, तो ये पार्टी बहुत गहरी चिंतन में जाती है। हम लोग फिर चिंतन करेंगे, कमी बेसी को पूरा करेंगे और फिर वापस से जनता का विश्वास जीतेंगे जहां भी कमी रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा। और सदर सांसद रवि किशन ने एक बार फिर से जीत हासिल करते हुए बताया कि जहां कमी रह गई है वह चिंतन का विषय है और उसे चिंता करने की जरूरत है और निश्चित रूप से हमारे जो मोदी जी हैं वो इस चीज को लेकर चिंता करेंगे और इसमें एक बार फिर से हम जीत हासिल करेंगे, क्योंकि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा सदर सांसद रवि किशन ने कहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज। चुनावी नतीजों के बाद लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीसी की और इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। परिणामों की समीक्षा करेंगे। मैं चुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और सभी साथियों का वंदन करता हूं कि उन्होंने रात दिन एक करके अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए परिश्रम किया। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग का, पुलिस प्रशासन का और आप सभी का जो आशीर्वाद और स्नेह रहा है, मैं सबके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए इस प्रदेश की महान जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस लोकतंत्र में अपना मत देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की जो हमारी यात्रा है, गरीब कल्याण की हमारी जो योजनाएं हैं, उनके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सबका, पूरे देशवासियों का जो आशीर्वाद और स्नेह एनडीए को, मोदी जी को मिला है, वो निश्चित रूप से 2047 में जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, हम सबका, उसे हम सब लोग मिलकर साकार करने की तरफ। तो वहीं एटा लोकसभा से विजयी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश शाक्य ने जीत के बाद एटा और कासगंज की जनता का धन्यवाद किया और जीत के बाद सपा प्रत्याशी देवेश शाक्य ने इंडिया न्यूज से क्या कुछ कहा, सुनिए। समाजवादी पार्टी की लोकसभा एटा से प्रत्याशी देवेश शाक्य विजयी घोषित हुए हैं। देवेश जी, आप विजयी घोषित हुए हैं समाजवादी पार्टी से, क्या कहेंगे आप? ये विजय एटा कासगंज के जनता की विजय है और ये उन्हीं को समर्पित है। मैं फिर कहता हूं कि मेरी कोई हैसियत नहीं थी। एटा लोकसभा की जनता ने जो हमें स्नेह और प्यार दिया है, मैं उसका रेडी रहूँगा हमेशा। राजवीर सिंह राजू भैया 2 बार के सांसद थे, उनके पिताजी भी यहाँ से एक बार पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ चुके हैं। इतनी बड़ी आपको चुनौती थी और फिर भी आप समाजवादी पार्टी का एटा पर परचम लहरा दिया, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने ही राजू भैया जी को सांसद बनाया था और जब जनता के मुद्दों पर वो खड़े नहीं उतरे तो जनता ने ही उन्हें उतार दिया।
मैं फिर कहता हूं कि अगर जनता बनाती है, जो जनता बनाती है वही बिगाड़ देती है। तो आज ये परिणाम देखने को मिला। आपके मुद्दे, किस विकास के मुद्दे पर आपने चुनाव लड़ा और आपके क्या विकास के मुद्दे रहेंगे आगे? सर्वप्रथम आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा विकास के लिए? मैंने जनता से वादा किया था कि सांसद बनने के बाद जब पहली संसद में मैं जाऊंगा तो बरौना में जो बाढ़ को रोकने के लिए वहाँ बांध बनाने की मांग रखूंगा और मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता वही है। ये थे देवेश शाक्य, समाजवादी लोकसभा एटा से प्रत्याशी विजयी घोषित हुए हैं और इन्होंने कहा है कि मैं सर्वप्रथम बाढ़ क्षेत्र में मैं बांध बनवाने का कार्य करूंगा। मनोज कुमार, इंडिया न्यूज, एटा।